बांकीपुर की महान जनता, ये तो इतिहास हो गया ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना। अली बाबा 40 चोर उन लोग भी नेस्तनाबूद हो गए और मूल वजह है कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि एक नया बिहार बने। सम्राट चौधरी गोर में गोली मारेंगे, हरियर गमछा धरेंगे, भगवा धरेंगे, तो ये सारी विसंग अब तो नए सिरे से सोचना होगा। 3 अगस्त को किला ध्वस्त, आज किला ध्वस्त कर दिया। जो अभी जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो धन बल और संसाधनों का जो यूज हुआ, ये बहुत छोटी घटना नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह, और जिस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा से पहले प्रशांत किशोर की उस रिएक्शन को जरा सुन लीजिए। और उस रिएक्शन के सहारे बिहार की राजनीति की सियासत किस दिशा में जा रही है उसका एक संकेत आप समझ सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के साथ सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगा है, और सम्राट चौधरी के इस्तीफा का मतलब है सीधे सीधे वो अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या वाकई में बीजेपी के जो सेकंड मैन लीडर हैं अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान गए, भूपेंद्र यादव की घेराबंदी हो चुकी है, और वहाँ मध्य प्रदेश में जिनका टिकट कटा वहाँ कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मतलब क्या है, इसको राष्ट्रीय फलक की राजनीति को समझते हुए पटना के बांकीपुर की राजनीति को भी समझ लीजिए। वो बांकीपुर जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पद छोड़ने की वजह से रिक्त हुई पद, लगभग 50,000 वोट, नितिन नवीन जितने वोट लेकर इस बार पिछली बार जितने वोट लाए थे 96,000 के करीब, उनके जगह पर तो लगभग 50,000 कम वोट मिला है बीजेपी को। आरजेडी को भी लगभग 40,000 वोट का नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर गया। 25,000 पोलिंग भी कम हुआ है। कई तरह की चीजें देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन राजनीति समझने से पहले जरा कुछ लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। ये राजद के पदाधिकारी भी हैं, कट्टर समर्थक भी हैं, और यादव हैं तो स्वाभाविक है राजद से एक अलग तरह का सेंटिमेंट भी होगा। लेकिन जनसुराज के साथ बिना मतलब जय बिहार लगाए हुए मौजूद है। क्या वजह है? वजह साफ है कि हर एक कालखंड दौड़ होता है। ये दौड़ लोगों का मिजाज बदला है। लोग ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग सोच रहे हैं, और एक नए बिहार के परिकल्पना को लोग जो जैन जी होगा चाहे आने वाला जनरेशन देख रहा है, उस कड़ी में ये प्रशांत किशोर का जीतना, और तमाम जो पार्टियां जो ट्रेडिशनल पार्टी है, चाहे हम राष्ट्रीय जनता दल से ही है, लेकिन हमारे नेता को अब दिखना होगा। आरी डरेरा भिट्ठा पर जाना पड़ेगा हमारे नेता को, तभी जाकर के वो एक कॉकस, एक इको चेम्बर में बैठने से कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। आज प्रशांत किशोर को फलाफल पूरा बिहार ढांगा तो मिला ना, बांकीपुर की महान जनता ने देने का काम किया। बांकीपुर की महान जनता, ये तो इतिहास हो गया ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना, और उनका क्या था, सम्राट चौधरी गोर में गोली मारेंगे, हरियर गमछा धरेंगे, भगवा धरेंगे, तो ये सारी विसंग अब तो नए सिरे से सोचना होगा। और आप सर रहे पूरे ये प्रचार जो अभी जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो धन बल और संसाधनों का जो यूज हुआ, ये बहुत छोटी घटना नहीं है। फिर भी जनता की जीत हुई, मतलब माना जाता। मेरा खुद का अगर 25-26 वर्षों का अनुभव है, खास करके चुनावी राजनीति को देखिए, इतनी महंगी चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल। और इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग इस मैदान में थे। 101 विधायक विधान परिषद चुनावी मैदान में, फिर भी जनता ने उनको खारिज कर दिया। इसकी वजह क्या है? खारिज करने की वजह क्या है? अली बाबा 40 चोर भी आए थे, अली बाबा 40 चोर उन लोग भी नेस्तनाबूद हो गए। और मूल वजह है कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि एक नया बिहार बने, बिहार में परिवर्तन हो, और बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन रुके। इन सबों को लेकर बांकीपुर की जनता ने 3 अगस्त को किला ध्वस्त, आज किला ध्वस्त कर दिया, और एक नया बिहार बनने वाला है। अच्छा, बीजेपी के ये एकदम मतलब समझिए कि गढ़ माना जाता था,
कभी चुनाव वो लालू के उस दौर में भी चुनाव जीत रहे। क्या वजह रही जो बीजेपी को लोग इस तरीके से नकारते हैं? सबसे बड़ा बात तो यहाँ के सांसद का स्टेटमेंट जिस दिन निकला, सांसद को तो ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था, कुत्ता बिल्ली वाला। सांसद होकर ये स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन उनका हार तय हो गया था। इतना घमंड, इतना अहंकार किस बात का? क्या यहाँ की सबसे प्रबुद्ध जनता मतलब इतने बड़ी ये बेवकूफ़ थोड़ी ही है? उन्होंने मैंडेट करके दिखा दिया, एक स्टेटमेंट ले गए, उसके बाद आप उतार रहे हैं रिंकिया के पापा और सब लोगों को उतार रहे हैं। तो जनता तो ये सब समझ रही है ना, जनता ये सब चीज़ समझ रही है। रोड बन जा रहा है, रोड एक जगह दिखाया जा रहा है, रोड बन जा रहा है, ये डर है, खौफ है, उनका अहंकार है जो इन लोगों को लेड हुआ। मतलब किस बात का अहंकार लगा? अहंकार सर पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जिसको हम लोगों ने राजा बनाया उन्हीं के भाषा में परिवर्तन है। पहले वो भाषा का वो इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे। या फिर ये भी मान सकते हैं कि यूजीसी पर ये लोग का सोच, यूजीसी पर सोच भी बहुत लोग को प्रभावित किया है कि यार ठीक है कोर्ट ने रोक लगा दिया जो भी लगाया, लेकिन आपके मन में तो वह चल रहा है ना, वो भी कारण है। दूसरा बात है कि ये रविशंकर प्रसाद जी का जो स्टेटमेंट था बहुत लोग को वो भी हर्ट किया है। मिला जुला के सर है कि थोड़ा कभी कभी दूसरे को भी देखना चाहिए, बदलाव चाहिए। देखिए ये बदलाव चाहिए, लेकिन इस बदलाव के पीछे की सियासत को भी समझनी होगी। बीजेपी का उम्मीदवार, रातों रात उम्मीदवार का बदलना, नितिन नवीन के प्रतिष्ठा को दाव पे और इस तरीके से जनता नितिन नवीन को खारिज करना, और फिर प्रशांत किशोर का वो बयान हम पहले अपने दर्शकों को सुनाए है। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर कह क्या रहे, वो अपने जीत को बांकीपुर की जनता के साथ साथ किसको टारगेट कर रहे हैं, जरा पहले वो सुन लीजिए। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास राज को अपने दिया है उन सबका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे जिन लोगों ने हम लोग के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वोट दिया है उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ भी पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाए, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 एमपी गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज्यादा एमपी जिता कर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बांकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो और पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे बड़ा कारण आपने सुना उनके निशाने पर डे फर्स्ट से जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था तो उन्होंने सीधे कहा था कि मेरी लड़ाई सम्राट चौधरी से। आखिर सम्राट चौधरी से वो लड़ाई की शुरुआत की बात क्यों की? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है जो सम्राट चौधरी पर सीधा अटैक करने के बाद उन्हें वोट में कोई बड़ा बदलाव दिख जाता है। हाँ, लेकिन नितिन नवीन पर अगर हमला करते तो हो सकता है कि नाराजगी
उनको महसूस करना पड़ता। हो सकता है कि कुछ उनके बिरादरी के लोग एग्रेसिव पोल कर सकते थे। तो पूरी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान रविशंकर का बयान या बाकी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने बहुत ही चुनाव का जो एक अनुभव है उस अनुभव के सहारे उन चीज़ों को वो देखते रहे और एक जीत की एक बड़ी वजह उनकी रणनीति भी रही है। लेकिन उस रणनीति के साथ साथ बांकीपुर की जीत एक संदेश भी है बीजेपी के लिए। बीजेपी के अपर लेवल पर इन दोनों कुछ चीज़ें चल रही हैं। शाह और मोदी के बीच कुछ है, क्योंकि बांकीपुर की हार संकेत है कि देश में बीजेपी के अंदर कुछ न कुछ बात ऐसी है, क्योंकि बंटी का उम्मीदवारी बदलना, चारा घोटाला में नाम आने की बात सामने आना, ये सब संयोग नहीं है, ये सब एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। और उस प्रयोग में बांकीपुर की जनता ने कह सकते हैं कि अभूतपूर्व वोटिंग करके उस पर मोहर लगा दी है। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और समझिए कि प्रशांत किशोर की जीत बिहार की राजनीति का वो माइलस्टोन साबित होगा आने वाले समय में, कि बिहार में भी अब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। चर्चा होगी। बांकीपुर की जनता ने ये राह पूरे बिहार को दिखाया है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करिए, और एक पढ़ा लिखा विधायक क्यों होना चाहिए, इसका संदेश भी कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता ने दिया है। लेकिन उन तमाम संदेशों के पीछे जो एक बड़ा संदेश है कि बांकीपुर की हार नितिन नवीन और सम्राट चौधरी और अमित शाह की हार है। इसी संदर्भ में इन चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बांकीपुर में स्वाभाविक नहीं था, और वो स्वाभाविक नहीं होना भी संकेत है कि बिहार बीजेपी नहीं, देश के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अंदर का जो क्लैश है, स्वाभाविक नहीं होना भी संकेत है कि बिहार बीजेपी नहीं, देश के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अंदर का जो क्लैश है उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और बिहार में भी देखने को मिला। धन्यवाद।